अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज, पैरामेडिक्स भी सरापा एहतजाज। आखिरकार क्या है इस हुकूमत की वजह, क्या है इस हुकूमत का मसला कि हर कोई एहतजाज पर मजबूर हो रहा है। एहतजाजी तहरीकें चलाई जा रही हैं। एप्का के साथ डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, YDA और इसके साथ ग्रैंड हेल्थ अलाइंस भी मिलता चला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ना तो तनख्वाहें बढ़ाई गई और फिर ख़ास तौर पर कोरोना आउटब्रेक के अंदर जो वादे किए गए थे कुछ नहीं मिला। क्या कहते हैं डॉक्टर्स, क्या कहते हैं पैरामेडिकल स्टाफ? आखिरकार हुकूमत क्यों दोबारा से जो हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर एहतजाजी तहरीक को उठवाना चाह रही है, मामला ख़राब करना चाह रही है? एहतजाज पर ही क्यों बात मानी जाती है? तमाम मसाइल, उनकी मुतालबात और आखिरकार वो किस हद तक मनवाने के लिए तैयार हैं, किस हद तक पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स चाहते हैं कि मामला तय पा जाएँ, मसाइल बढ़े ना, आवाम के लिए मुश्किलात पैदा ना हो, सब आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही बात करेंगे ख़ास तौर पे हमारे वो लोग जो कि जब कोरोना की वबा आई तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर उन्होंने काम किया। तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी या नून लीग का अदवार जो हैं वो किसी भी तरह किसी जन्नत के या किसी बागात के अदवार के मुतरादिफ होंगे, क्योंकि जो इजाफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया वो बिल्कुल पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ उनकी तरफ से नहीं किया गया, बल्कि इनकी तनख्वाहों के अंदर कोरोना कटौती की गई, लेकिन ताहाल अभी तक जो वादे थे वो भी नहीं पूरे किए गए। तो अब ग्रैंड हेल्थ अलाइंस और ख़ास तौर पर पैरामेडिक्स जो हैं वो सरापा एहतजाज भी बने। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया कि आखिरकार ये क्या वजूहात हैं कि गवर्नमेंट इनके साथ सुतीली मांझ सा सलूक कर रहे हैं। लेकिन जब मुश्किल आए, जब सेहत के मामला आए तो इनके साथ बैठ कर इनके आगे हाथ जोड़ के भी इनसे मामला तय किए गए। लेकिन जैसे ही मामला ठीक होते हैं, इस गवर्नमेंट का शायद तुर्रा इम्तियाज़ मैं तो ये कहूँगा ये बन चुका है कि साथ ही मुँह फेर के कहते हैं कि आप कौन। तो डॉक्टर मारूफ सबसे पहले मौजूद हैं, ग्रैंड हेल्थ अलाइंस पंजाब के ये नुमाइंदे हैं। सबसे इनसे बात का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है पैरामेडिक्स एहतजाज पे, एप्का एहतजाज पे कि आप लोगों ने उनका साथ दिया? डॉक्टर्स के मसाइल हैं, पैरामेडिक्स के बहुत सारे मसाइल हैं, और जो तनख्वाहें हैं, महंगाई की शरह देखें तो अभी गुज़िश्ता दिनों में देख रहा था कि 95 से ज़ायद अद्वियात महंगी और 200% तक यूटिलिटी जो स्टोर्स हैं उसकी अशिया महंगी। तो फिर महंगाई अपनी अरूज पे जा रही है, लेकिन तनख्वाहें और जो दीगर हैं वो चीज़ें नहीं बढ़ी। तो एहतजाज भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त बुनियादी आप लोगों के मसाइल हैं और कैसे से पुटअप करें? देखें, बदकिस्मती से जब से ये हुकूमत आई है इसने सरकारी मुलाजमीन के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक करना स्टार्ट कर दिया है। राइट वन स्टार्ट लें, अगर इनिशली हम बात करें सिर्फ अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स की, जिसमें हमारे पैरामेडिक्स आते हैं, हमारी नर्सेज आते हैं, हमारे डॉक्टर्स आते हैं। आपको पता है कि कोरोना पेंडेमिक में जिसमें तमाम दुनिया में कितना खौफ व हरास पाया जाता था, हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, नर्सेज ने फ्रंट लाइन जो है महाज पे अपनी जंग लड़ी और बिला खौफ व ख़तर हो के अपने मरीज़ों का इलाज किया। आल्दो कि हमने इलाज जो है अपने मरीज़ों का बग़ैर किसी यानी कि लालच के अपने मुक़द्दस पेशे को अपना फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए लिए। इस फ़राइज़ को सर अंजाम देते हुए हमारे बहुत सारे डॉक्टर शहीद भी हुए, वो कोरोना में मुब्तला भी हुए, और हमारी वजह से हमारे जो घर पे हमारे बूढ़े वालदैन थे या हमारी फैमिलीज़ थी या बच्चे थे वो भी कोरोना वायरस में शिकार हुए। लेकिन बदकिस्मती से बजाय ये कि डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सिस को अप्रिशिएट किया जाता, कागज़ों में और टीवी स्क्रीन्स पे तो लोगों को दिखाने के लिए, आम आवाम को दिखाने के लिए इनको सल्यूट पेश किए, लेकिन दर हकीकत जो है हमारे साथ, हमारे अमले के साथ, तिब्बी जो माहिरीन थे उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई। लोगों की जो है तनख्वाहें काट ली गई, जैसे कि दूसरे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें यानी कि काटी गई। जो कोरोना में जो लोग काम कर रहे थे उनकी तनख्वाहें काटी गई, और जो बार बार ये मतलब आपके जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं या बाकी हुकूमती ओहदेदारान, चीफ़ मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब, इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि हमने जो कोरोना में काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं या महाज पे जंग लड़ रहे हैं, तो उनको हमने कुछ स्पेशल पैकेजेस देने थे या स्पेशल जो अलाउंसेस देने थे, वो आज तक 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि जो है तनख्वाहों में कटौती की गई और सोने पे ये सहागा किया गया कि इन्होंने इस पेंडेमिक में जब अपने को पास जाने से डरता था, जब एक घर वाला अपने दूसरे घर वाले को ट्रीट करने से डरता था, उसके पास जाने से डरता था, तो उस पेंडेमिक में जब फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो दूसरा अमला था हायर किया गया कि कोरोना के मरीज़ों को अपना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, आज 4 माह गुजर गए हैं, उनको अभी तक पे नहीं दी गई, 1 दिन की पे नहीं दी गई। तो 4 महीने हो गए हैं। हमारे जो नर्सिस, हमारी जो स्टाफ
हमारे पैरामेडिक्स और हमारे डॉक्टर्स जो कोरोना पेंडेमिक में तकरीरें की गई थी उनको, जो उनको रखा गया था स्पेसिफिकली कोरोना वार्ड में, जिन्होंने जान पे खेल के अपना मरीज़ों का इलाज किया, उनको अभी तक जो है सिंगल पैनी भी पे नहीं की गई। दोस्तों मुझे याद है आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था हमें बजट से कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े बजट से भी कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ सल्यूट मिले, शाबाशें मिली, या ये कहते रहे कि ये हमारे हीरोज़ हैं, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। ये वही हिसाब हुआ, मैं पहले प्रोग्राम में जिक्र कर चुका कि बॉर्डर के ऊपर खड़े करके असले की तरसील आप लोगों की बंद कर दी गई। बिल्कुल ठीक है आपने, एक तो असले की तस्वीर, और आपको बताता चलूँ कि ये जो हुकूमती बुलंदो बांग दावा थे, आपको पता है कि इनिशियली हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज हैं जो N95 मार्क्स थे, ये किट्स वो भी हम अपने तौर पे अरेंज किए। कुछ मुखिर हजरात ने के थ्रू हमने डोनेशंस ली, कुछ हमने खुद पैसे इकट्ठे करके अपने डॉक्टर्स के लिए, अपने अमले के लिए, पैरामेडिक्स के, नर्सेज के लिए N95 मार्क्स और किट्स भी खुद से अरेंज करते रहे। और ये देखें, महंगाई की शरह जब से ये हुकूमत आई है 200% बढ़ चुकी है। क्या सरकारी मुलाजमीन को जीने का कोई हक़ नहीं है? सर, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ऐसा हुआ है कि बजट अनाउंसमेंट हुई है, सरकारी मुलाजमीन की एक पैनी नहीं इंक्रीज़ की गई। जहाँ जहाँ इन्होंने पे बढ़ाने होते हैं अलाउंसेस, वहाँ बढ़ा देते हैं। सियासतदान भी इकट्ठे हो जाते हैं और इन्होंने अपनी, जो आपको पता है कि पिछले 6 से 7 महीने पहले इन्होंने अपने 150 से 200 जो हैं लोग जो हैं ना, मतलब 150 से 200% जो मतलब सैलरीज़ इंक्रीज़ करवाई हैं। अगर बजट नहीं था तो सबसे पहले अपने जो है सैलरीज़ ही अपने अखराजात कम। साहब खुद कहते हैं कि मेरे 2 लाख में गुजारा नहीं होता मेरी और मेरी बीवी का। अगर उनका 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो ये सारे जो यहाँ लोग हैं, फैमिलीज़ वाले हैं, बच्चों वाले हैं, तो उनका गुजारा कैसे होगा? फिर यही वजह है कि यहाँ सिर्फ अपने आप को देखता है। सरकारी मुलाजमीन का तो इन्होंने ये सब फॉर ग्रांटेड ले लिया है, और पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन आज इसीलिए सरापा एहतजाज हैं कि कभी तो वो बजट में पे इंक्रीज़ नहीं करते, और ऊपर से जो 1 साल बाद जो इंक्रीमेंट लगता था, दिसंबर के बाद जनवरी में इंक्रीमेंट लगता था, सरकार वो नहीं लगा रहे। और अब ये प्लान ये है इनका कि जो सरकारी मुलाजमीन को उनकी एक आस उम्मीद होती है कि जब वो रिटायर्ड होंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, पेंशन मिलेंगी, अपने बच्ची का या बच्चे की शादी करेंगे या कुछ छोटा मोटा कारोबार किसी को सेट करके देंगे, तो वो भी आस उम्मीद जो है वो भी ख़त्म करने पे ये तुले हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी PTI की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक और तमाम नीचे तक जो लोग हैं, वो हमारे सरकारी मुलाजमीनों का मुआशी कत्ल करने पे तुले हुए हैं। मुआशी कत्ल करने पे तुले हुए हैं। खोखा साहब मौजूद हैं जी। खोखा साहब कैसे देखते हैं, पहले प्राइवेटाइजेशन का एक नारा मारा गया, चले कोरोना मेरे ख्याल में डॉक्टर्स के लिए ये तो बेहतर साबित हुआ कि प्राइवेटाइजेशन से बचा लिया, लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन कोरोना ख़त्म होगा दोबारा इधर से निकलेंगे, फिर ये दोबारा उससे ऊपर जाएंगे ताकि प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए, हेल्थ अलाउंस ख़त्म कर दिए जाएँ, और इसके अलावा जो बाद में मिलने वाली पेंशन वो ख़त्म कर दी जाए। क्या इस वक्त सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशरफ खोकर हूँ, मैं सूबाई सेक्रेटरी जनरल हूँ एलाइड हेल्थ प्रोफेशंस का पंजाब का। सूरत हाल ये है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर दिया जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि 3 साल से जो असामियाँ खाली पड़ी थीं उनको अबॉलिश कर दिया है, बजाय इसके कि उन पर भर्ती की जाती और लोगों से काम लिया जाता, और वहाँ जहाँ डेफिशिएंसी थी और लोगों को रोज़गार मिलता, वो असामियाँ ही अबॉलिश कर दी हैं। और अगली प्लानिंग ये है कि सालाना इंक्रीमेंट्स नहीं दी जाएंगी। इसके बाद ये जो ठेकेदारी निज़ाम, देखें बड़ी अहम बात करने लगा हूँ आज। ये ठेकेदारी निज़ाम यह है कि एलाइड अस्पताल का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मिसाल पूरे पंजाब के इदारों में यही हो रहा है कि सिक्योरिटी का और सैनिटेशन का निज़ाम ठेके पे दे दिया। गवर्नमेंट ने कम से कम 17,000 रुपये वेजेस मुकर्रर किए हैं एक मज़दूर के। कोई बताए कि 17,000 रुपये में घर चलाया जा सकता है? 2 लाख रुपए में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 2 मियाँ बीवी का घर नहीं चलता। 17,000 रुपये में उस मज़दूर का घर चलेगा जिसको डेली वेजेस पे रखा जा रहा है, और फिर जो ठेकेदार बंदे रखता है वो उसको 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये देता है। यही सूरत हाल सिक्योरिटी में है, यही सूरत हाल सैनिटेशन में है। मुझे तो ये भी सुनने को मिला कि जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो कंपनियां हायर करते हैं, वो कहते हैं जो ठेका हमसे लेके देता है, सिक्योरिटी वाले बंदे रखते हैं, वो हमसे भी मंथली वसूल करते हैं कि उसको इतने पैसे दें, इतनी कटौती करके हमें दें, यानी कि भत्ताखोरी चल रही है सर यहाँ। भत्ताखोरी चल रही है। होना क्या चाहिए? अगर डेली वेजेस पे रखना है तो ये ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म करके अगर डेली वेजेस पे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियार दे दिया जाए, जो उन्हें भर्ती करेंगे, जिनसे उन्होंने तनख्वाह लेनी है, तो उन्हें ये पता होगा कि हमें कोई पूछने वाला होगा। अब तो वो ठेकेदार ने बंदे रखे हैं,
कागज़ों में कमिट किया है कि हम इनको 17,000 रुपये पर मंथ देंगे, वो दस्तखत 17,000 रुपये तनख्वाह पे करवाते हैं, 8,000 रुपये, किसी को 9,000 रुपये, किसी को 10,000 रुपये पैसे देते हैं, और जो गेटों पे बंदे खड़े हैं वो भी लोगों से लूट मार कर रहे हैं। तो एक तरह का ये निज़ाम पूरा बर्बाद किया जा रहा है। ये ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। ये MTI का भी यही मसला था, उस पर भी हमने एहतजाज किया, अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। देखें, जो हक़ाइक़ हैं उन पे पाकिस्तान के वसनीकों की, शहरियों की नज़र होनी चाहिए, और हमें अपने हकूक़ के लिए और अपनी आवाम के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के वसनीकों के लिए हमें हक़ाइक़ पे मबनी जंग लड़ते रहना चाहिए, और इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे जी। प्रोफेशनल हेल्थ, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। आप क्या इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे? कुछ तो फोकस आपने बता दी, कुछ इससे आगे बढ़ के एहतजाज के लिए आप लोग भी सड़कों पर आए, क्या वजह है? उस साथी आगे कोई भी डिपार्टमेंट देखें, किसान मतलब ज़राअत के देखें, इनहार के देखें, हेल्थ देख लें, हर कोई सड़क पर एहतजाज करता नज़र आ रहा है। मैं तो यही समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट इतनी बेहिस और पागल है कि इसके लिए जो भी कोई अच्छा काम करता है उसके लिए यहाँ से कोई अवार्ड नहीं है। जो इंसानों को मारते हैं पुलिस वाले ही हैं, जो सुबह याद करें तो छुट्टी नहीं। ठीक है ना, उनको उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। डॉक्टर ज़राअत जो लोगों की जानें बचाते हैं उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते। मैं तो बस आखिर में यही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अच्छा, ये कौन शर्म हया करेगा? अब तो मतलब मुझे याद है डॉक्टर मारूफ साहब भी हमारे साथ थे, तो इनसे भी मैं पूछा करता था कि हम मुतालबा किया करते थे कि एक हमें प्रोफेशनल सूबाई वज़ीर सेहत मिल जाए, वो भी मिल गई। अब तो बेचारी नवाज शरीफ के किस्से के ऊपर फंसी हैं कि उनकी रिपोर्ट सही बनाई या नहीं बनाई, तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या देखेंगी? इस वक्त क्या आपकी मुतालबात क्या होंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन बोर्ड आते हैं, बात करने पर रजामंद होती है गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट रजामंद नहीं होगी हमारे जायज़ मुतालबात में, तो हमारे पास भी एक वही तरीका है कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते। वो हमारे पास सारी ऑप्शन है। इंशाल्लाह हम पहले आउटडोर बंद करेंगे, फिर इंडोर बंद करेंगे, फिर एमरजेंसी बंद करेंगे, जब तक ये गवर्नमेंट हमारे जायज़ मुतालबात नहीं मानेगी। जब तक हुकूमत जायज़ मुतालबा नहीं मानती। हमारे साथ अभी नर्सिस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेने की तरफ मैं बढ़ूँगा। लेकिन ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं वो अबतर होते चले जा रहे हैं। तमाम सरकारी अदारे इस वक्त दाव पे लगे हुए हैं, एहतजाज की तहरीकें चल रही हैं। उसातिज़ा देखें, स्कूल्स खुल रहे हैं, लेकिन उसातिज़ा सारे जो हैं एहतजाज की तरफ बढ़े हैं। और साथ सबसे मोतबर पेशा, क्योंकि मुझे याद पड़ता है मैंने सूबाई वुज़रा के इंटरव्यूज़ किए इस बजट आने से पहले, तो उन्होंने कहा तालीम और सेहत हमारा बुनियादी इस वक्त मरकज़ है जिसके ऊपर हमने बजट लगाना है। लेकिन वो दोनों इस वक्त जो मरकज़ हैं वो मुतासिर हैं, बजट ना होने के बराबर है। एहतजाजी तहरीकें चल रही हैं, और यही दोनों जो इस वक्त पेशे हैं, सेहत का हो या तालीम का, सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आते हैं। स्कूल्स की चार दीवारी देखें, स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और सेहत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। ये लोग अपनी जानों के ऊपर खेलते हुए, कोरोना से इन लोगों ने इस कौम को जान जो है बख्शी करवाई, लेकिन इस वक्त क्रेडिट तो इस गवर्नमेंट ने लेना है, क्योंकि हाज़िर जो बरसर इक़्तिदार होगा वो सेहरा तो अपने सर से जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, नर्सिस मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। सरापा एहतजाज है अपने मुतालबात के हक़ के लिए कि आखिरकार इनके मुतालबात जो हैं वो मंजूर किए जाएँ। डॉक्टर तैयब भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब और भी मौजूद हैं। सबसे पहले सुमेरा जो हेड नर्स हैं यहाँ, उनसे मुतालबात पूछते हैं अगर एहतजाज के लिए, क्योंकि पैरामेडिक्स के अंदर नर्सिस का एक अहम किरदार है। वालेकुम सलाम। मुतालबात क्या है कि किस हद तक एहतजाज के लिए आखिर क्यों हर अदारा बाई निकल रहा है? गवर्नमेंट तो कह रही है सेहत और तालीम हमारी तरजीह है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। देखिए, तरजीहात में सेहत और तालीम तो ये बेसिक नीड्स है ना किसी भी सोसाइटी, किसी भी माशरे की। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया है कोरोना, तो नर्सिस ने, डॉक्टर्स ने, महकमा सेहत ने जान की बाजी लगा के इस पेंडेमिक को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो नर्सिस ने अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को पसे पुश डाल के फ्रंट वॉरियर्स के तौर पे काम किया है। अब देखें, अगर एक बंदा अपनी सारी सर्विसेज दे रहा है तो आखिर में रिवॉर्ड में क्या मिला है उनको? एक जो उन्होंने किया हुआ था जी हम एक्स्ट्रा कोई सैलरी पैकेज देंगे या कोई इनको वो नवाज, बल्कि बजाय एक्स्ट्रा कोई सैलरी देने के या कोई पैकेज देने के इंक्रीमेंट भी डिडक्ट कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सेहत की वो बेसिक नीड है जो वो पूरी कर रहे हैं हमारी। कोरोना की दूसरी लहर भी आने को तैयार खड़ी है, और ख़ास तौर पर सेहत के मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर। तो क्या इस चीज़ों से टैकल करने के लिए जो पॉलिसी हुकूमत बना रही है, ये जब चला रही है जिसके ऊपर, तो ये सही?
नहीं देखें, अगर ये दोबारा से अगर लहर आए कोरोना की, जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं या पैरामेडिक्स हैं वो पीछे तो नहीं हटेंगे, चाहे वो हमें कोई रिवार्ड दें या ना दें, लेकिन हमने अपनी सर्विसेज तो देनी है। ये तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए, ये शर्म करनी चाहिए, या उनको ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो लोग हमारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जो हमें इससे पेंडेमिक से बचा रहे हैं, हमें उनको कैसे नवाजना चाहिए। ये मेरे ख्याल में वो बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और बता सकते हैं। अगर वो कोई लाहे अमल नहीं करते, बजाय ये इंक्रीमेंट वो करने के ख़त्म, और जो सैलरीज अब देखें बजट में क्या इन्होंने किया है, तो अगर ये MTI वाला नाफिज कर दें या कोई इस तरह को अमली कदम उठाते हैं, तो हम भी फिर अपने हक़ के लिए हर बंदा लड़ सकता है ना, हम पीछे नहीं हटेंगे फिर। आप मुतालबात जो बेसिक 2-3 जो ताकि कैमरे की नज़र से या माइक की ज़रिए उन ऐवानों तक पहुँचे जो ख़ास तौर पर ये जान रहे हैं लेकिन अपने कान और अपनी आंखें जो बंद किए हुए हैं। देखिए, एक तो बजट में ये हमें मिलना चाहिए था, ये हमारा हक़ है। जो सरकारी मुलाजमीन है उन्होंने कहाँ से कमाना है, ये अपनी फैमिलीज़ को कैसे सपोर्ट करना है। सैलरी है ना, साल में ये एक बजट का लोगों को बहुत इंतज़ार होता है कि जून में सैलरीज बढ़ेंगी, उस हिसाब से तरतीब दिया होता है, लेकिन जो महंगाई है वो रेशो बढ़ती जाती है और सैलरीज़ वहीं की वहीं हैं। तो फिर अगर उनको 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो बाकी हर बंदे ने फैमिली चलानी है। तो एक तो ये वाला बजट वाला होना चाहिए, उस पर उनको दोबारा गौर करना चाहिए। और जो MTI वाला है या ये इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करनी है, उसको बिल्कुल भी ये नहीं लेके आना चाहिए अमल में कि वाकई उसको करें। जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको रहना चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, इंक्रीमेंट्स मिलने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जो सारी ज़िंदगी सर्विसेज देते हैं, उन्होंने कुछ प्लान्स किए होते हैं, बच्चियों की शादियाँ हैं या घर है या अखराजात या कोई बिज़नेस है, आखिर रिटायरमेंट के बाद भी तो कोई ना कोई सेटअप उन्होंने बनाना है। तो ये वाली जो मुतालबात हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं, जो मानने के काबिल हैं, जो उनको करने चाहिए। मैं तो बस ये जो उनको करने चाहिए जी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो खास तौर पे बढ़ना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर तैयब मौजूद हैं, तो इस वक्त आप कैसे देखते हैं कि YDA के आप सरकर्दा रहनुमा भी हैं। YDA इस वक्त मेन पे जैसे YDA निकलता है ना, एक बार महकमा सेहत पूरा हिल जाता है। आप लोग उन्हें तंग करने में, जो सूबाई वज़ारत सेहत जो है उसे मुकम्मल तौर पर डराने के अंदर भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो YDA भी इस वक्त इस सारे एहतजाज के अंदर शामिल हो रहा है। तो आप कैसे समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को किस हद तक, यानी कि गवर्नमेंट का अजीब वैसे वतीरा है, एहतजाज करें मानते हैं, अदरवाइज़ उन्हें समझ भी हो फिर भी नहीं मानते। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया गौहर भाई, आप आज दोबारा हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारी बात सुनने के लिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, YDA शुरू से लेकर ही अपने जायज़ मुतालबात के हक़ के लिए बाहर निकली है और अपने मुतालबात मनवाए भी हैं। 2009 से लेकर 2020 तक आप देख लें, जब जब डॉक्टर्स पैरामेडिक्स के मसाइल हुए हैं, YDA बाहर निकली है अपने हक़ के लिए और मुतालबात मनवा के ही वापस आए हैं हम। ये MTA के बारे में भी हमारी 28 दिन की जो हड़ताल रही है, उस हड़ताल के बाद ही हमारी बात सुनी गई थी। ठीक है, जो बिल उन्होंने असम्बली में पास करना था उस पर उन्होंने स्टे लिया, कोर्ट ने स्टे लिया और अभी तक उस पर स्टे ही था। लेकिन इनकी हट दर्मी देखें कि अपनी हट दर्मी के बाद इन्होंने इस बिल को दोबारा 2 यूनिवर्सिटीज़ में लागू करने की दोबारा कोशिश की है, एक मेयो हॉस्पिटल लाहौर में और साहिवाल में। ठीक है, तो अगर ये इसी तरह अपने वतीरे पर कायम रहे तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने हक़ के लिए दोबारा निकलेंगे। YDA ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तमाम जो ज़ैली तंजीमें हैं उनकी आवाज़ बन के बाहर निकलती है, हमारी आवाज़ सुनी भी जाती है। ठीक है, तो हम इस तरह बिल्कुल नहीं होने देंगे, अपने हक़ को तल्फ बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपको वो तमाम तौर पर जो पेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, जितनी मेहनत है वो ज़राएगा जाएगी। इस वक्त बुनियादी आप लोग कैसे देखते हैं कि आप जब एप्का के साथ बैठते हैं, जाके उनके एहतजाज में शामिल होते हैं, तो एक मजबूत आवाज़ ऊपर आती है। तो YDA इस वक्त क्या बुनियादी जो मुतालबात है वो सामने रखता है? जी, हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं, जो पहले भी यही थे कि सरकारी मुलाजमीन से उनका जो सरकारी मुलाजमत का हक़ है वो बिल्कुल नहीं छीना चाहिए। देखें, एक गरीब इंसान जो है, स्पेशली पैरामेडिक्स हैं जो अभी नए डॉक्टर बन गए हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, उनके पास एक यही तो एक आसरा है कि उनकी जो सालाना तरक्की होती है, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, दूसरा पेंशन है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे उनका घर बार चलता है। तीसरी जो बहुत एक अहम चीज़ है वो ये है कि उनकी सरकारी मुलाजमत जो है वो कायम रहनी चाहिए। हायरिंग और फायरिंग अथॉरिटी जो है उसको लागू नहीं होने देना चाहिए। ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए, किसी भी टाइम किसी भी सरकारी मुलाजम को जब वो नौकरी से बर्खास्त कर दें, ठीक है, बगैर बताए अपनी मर्ज़ी से किसी अपनी पसंद के बंदे को लाने के लिए। तो जो एक गरीब बंदा जिसका गुजारा ही थोड़े से पैसों से होता है, उसको भी अगर सरकारी मुलाजमत से निकाल दें, उसकी सरकारी नौकरी का हक़ छीन लिया जाए, सालाना तरक्की को रोक दिया जाए, पेंशन ख़त्म कर दी जाए, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएगा। तो हमारा ये मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है
कि प्राइवेटाइजेशन अगर ये करना भी चाहते हैं तो हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो तरमीम है हम चाहते हैं उसको लाने के बाद किया जाए, ताकि जो तमाम तबका हाथ के लोग हैं वो उससे मुतमईन रहें, उनके लिए ये कानून जो एक्सेप्टेबल हो। डॉक्टर जावेद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पीटीआई गवर्नमेंट ये समझती है कि आप लोगों से जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो हेल्थ निज़ाम ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बदमाशियाँ करते हैं ये रुक जाएंगी, बड़ी उनकी बातें हैं। मैं उनकी ज़ुबानी सवाल आपको पूछ रहा हूँ ताकि ये आप लोगों के सामने रखा जाए कि वो कौन सी सहूलत है जो आप लोग नहीं दे रहे, जो आपके ख्याल में गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करके देना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर इतना ही उनका कामयाब होता ये सारा का सारा हेल्थ सिस्टम तो केपीके में क्यों नहीं हुआ ये, वहाँ पे सारा फेल हो गया है। और यहाँ पे अब पंजाब में लाके अब हमारे वाला ये वाला सिस्टम ये फेल करना चाह रहे हैं। इसी वजह से सिर्फ ज़िद है, अना है और कोई मसला नहीं है इसके अंदर। यानी ये वही चीज़ें जो खान साहब ने कह दी है ना, वो कहते हैं कि अब करके छोड़ना है और होके छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। उनके जो जेहन में बात आ गई है, बस उन्होंने वो इसी को इम्प्लीमेंट करवाना है। उन्होंने नहीं देखना इसमें किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। केपीके में इन्होंने केपीआई लगाया, सारी की सारी चीज़ें की हैं, उससे टोटली डॉक्टर्स को नुकसान हुआ है। अगर इतना ही फ़ायदा होता तो वहाँ वाले हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी क्यों ना इनको सपोर्ट करते। वो शदीद इस चीज़ की जो है वो मजम्मत करते हैं और हम भी इस चीज़ की शदीद मजम्मत करते हैं। शदीद मजम्मत की जाती है, जिस चीज़ को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रद्द किया जाएगा, तस्लीम नहीं किया जाएगा। वालेकुम सलाम। का सब कुछ चलता है तो उसके लिए क्या बुनियादी ज़रूरत है जो कि ख़ास तौर पे इस वक्त गवर्नमेंट को फिल फॉर मानना चाहिए ताकि हालात बेहतर की तरफ जाएं और ये लोग जो महकमा सेहत के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये खिदमत करें ना कि एहतजाज की तरफ। मैं तो ये कहूँगी कोई स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट को देना चाहिए तमाम जो महकमा हेल्थ के मुलाजमीन हैं उनको, बाकी सारे मुलाजमीन एक तरफ, लेकिन महकमा हेल्थ जैसे कि सारे लोग कोरोना के लिए इस मतलब वबा के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छा स्पेशल पैकेज देना चाहिए सारे लोगों के लिए, ना कि सिर्फ ऑफिशियली, बल्कि उनको मिलना चाहिए, ना कि ये हो कि सिर्फ उधर पार्लियामेंट में पास हो, हाँ सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं बल्कि उनको वाकई ही मिलना चाहिए। जैसे पहले अनाउंसमेंट हुई हैं उसी साथ तक नहीं, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हम लोग देंगे मतलब पैकेजेस, स्पेशल पैकेज महकमा मुलाजमीन के को देंगे, तो उन्होंने दिया नहीं था, कुछ भी नहीं दिया बल्कि कटौतियाँ हुई हैं। तो इसी लिहाज से मैं कहूँगी कि उनको वाकई ही मिलना चाहिए। सिर्फ नारे या वादे या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं की जानी चाहिए, हकीकत के अंदर कुछ ठोस इकदाम हैं वो फिल फौर किए जाने चाहिए ताकि जो हालात हैं, मामलात हैं, वो बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। अज़हर हुसैन हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर भाई से कुछ मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। अज़हर भाई, बड़ी हैरानकुन बात है, डॉक्टर्स एहतजाज पे जा चुके हैं, पैरामेडिक्स एहतजाज पे जा रही, यानी कि हर मुकातब फ़िक्र जो इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए। आप इस सारे सेटअप को कैसे देख रहे हैं कि क्यों आखिरकार हर एक को उकसाया जा रहा है कि वो एहतजाज करें? गवर्नमेंट के खुद अपने नुमाइंदे कहते हैं कि एहतजाज करें, हम आपकी बात सुनेंगे। एहतजाज क्यों, ये मजबूर ही क्यों किया जाता है, रेडी क्यों किया जाए, उससे पहले बातें क्यों नहीं माननी? फैसलाबाद अगर MTI एक्ट के हवाले से देखा जाए तो पिछले साल जो इनकी जानिब से एहतजाज किया गया डॉक्टर में से, पैरामेडिक स्टाफ जान से, वो तकरीबन 2 माह तक जारी रहा और इस 2 माह में इन्हें किसी किस्म का जो था वो फ़ायदा ना हो सका। बजाय इसके उल्टा हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो वो थी कार्रवाइयाँ की गई और मुलाजमीन जो हमने देखा था वो महकमा सेहत के अलाइड DHQs में, दीगर अस्पतालों में जो तैनात हैं, वो 2 धड़ों में हमने देखा था कि मुलाजमीन जो है तकसीम हो गए। मुलाजमीन क्योंकि जिन मुलाजमीन को शौकात नोटिस जारी किए गए हुकूमत की जानिब से, तो उन मुलाजमीन को जो था वो नौकरी का ख़तरा भी हुआ। और आप देख लें अभी तक MTI एक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। अस्पतालों में अगर बात की जाए तो अस्पतालों में इस तरह फीस वसूली का सिलसिला है वो इसी तरह ही जारी है। तमाम टेस्ट अगर आपने MRI करवाना है, CT स्कैन करवाना है, आपने अपने हेपेटाइटिस के लिए PCR टेस्ट करवाना है, एक्सरे करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो आपको उसकी जो फ़ीस है वो अदा करनी होगी। दूसरी जानिब अगर आपने फ्री करवाना है तो उसके लिए आपको पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साइन चाहिए होंगे, उसके बाद आपको एक लंबा टाइम दिया जाता है, 1 माह का टाइम दिया जाता है, 15-20 दिन का टाइम दिया जाता है, 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाता है। तो इस तरह पहले ही ऑलरेडी जो है वो हुकूमत की जानिब से जो फ़ीसें हैं वो लागू कर दी गई हैं। जो भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के घर से आ रहे हैं तो उन्हें जो है वो पेमेंट दे के फ़ीस अदा करके ही अपना जो है वो इलाज जो है वो हासिल करना। मेरा एक बुनियादी सवाल होगा, जब डॉक्टर्स को मिल कुछ नहीं रहा, आपने कोरोना के मद में कुछ नहीं दिया, आप उनकी तनख्वाही नहीं बढ़ा रहे, तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम मजबूत हो जाए? और क्या गवर्नमेंट का ये दावा सच्चा है कि हम हेल्थ के और तालीम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारी बुनियादी और सबसे अवलीन तरजीह है? आपने कोरोना के हवाले से बात की है, तो कोरोना के हवाले से अगर फैसलाबाद में बात की जाए तो 65,974 अफराद के टेस्ट हुए हैं। ये आपको मैं फ़िगर दे रहा हूँ, 65,974 अफराद के टेस्ट हुए हैं। 55,024 अफराद जो थे वो नेगेटिव रहे हैं। इसमें 5,643 अफराद जो थे वो पॉजिटिव रहे हैं
और जिन अफराद को पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेट किया गया उनकी तादाद 83 है। 5352 अफराद जो है वो हस्पतालों से सेहत याब होकर अपने घरों को गए हैं। 192 अफराद वो हैं जो ज़िला फैसलाबाद से थे और फौत हुए फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में, और 14 अफराद वो हैं जो कि दीगर अस्पतालों से मुतासर होकर फैसलाबाद में आए हैं और फैसलाबाद में मुतासर हुए हैं। इसमें डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिक स्टाफ की बहुत बड़ी तादाद है जो कि कोरोना से मुतासर हुई। आप देखें कि इन ये 65,974 अफराद के मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी तादाद है कि इन अफराद ने इनके सैंपल लिए, पहले इनके टेस्ट किए, अपनी ज़िंदगी जो थी वो दाव पे लगाई। डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिक स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार भी हुए, मगर मिला इनको कुछ नहीं। मिला तो मिला सिर्फ लॉलीपॉप। कुछ SOP हुकूमत की जानिब से ऐसे बनाए गए जिसके ऊपर कोई भी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक स्टाफ का जुमला था वो पूरा उतर ही नहीं सकता था, जिसके सबब किसी को भी जो था, जो बजट इन्होंने कहा था कि हम इजाफी सैलरी वगैरह देंगे, किसी को हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं मिला। हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिला, सिर्फ लॉलीपॉप मिला, एक झंडी दिखाई गई, झंडी के पीछे सारी कौम को लगा लिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सब एहतजाज पे हैं, सब मुतालबात के हक़ के लिए। हुकूमत की ये नाकाम पॉलिसी है कि हम सेहत के लिए कुछ कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सिर्फ बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। DHQ हॉस्पिटल पहुंचे हैं। यहाँ YDA के नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पैरामेडिक्स से स्टाफ जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने एहतजाज की तहरीक का आगाज़ किया था फैसलाबाद के अंदर। क्योंकि बारहा मैं कह रहा हूँ कि कोरोना के अंदर वादे किए गए एक पैनी जो है वो इन लोगों को नहीं मिली, तो उसके बाद ये लोग अपनी तनख्वाहों की उम्मीद लगाए बैठे, तो वहाँ इजाफा नहीं मिला। तो आखिर पैरामेडिक्स का पूरा मुकम्मल तौर पर जो चार्टर ऑफ डिमांड वो क्या है वो भी इधर पूछेंगे। साथ YDA जिस तरह तक खड़ा, क्योंकि YDA जब भी खड़ा होता है तो महकमा से डर जाता है, तो ये डराने के लिए किस हद तक तैयार है वो भी इनसे डॉक्टर नुमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं पैरामेडिक्स से कि इनका चार्टर ऑफ डिमांड आकर क्या था। वालेकुम। आपने एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया, आप लोग महकमा इनहार गए, एप्का के साथ भी मिले, क्या मुतालबात क्या हैं और आपका बेसिक एजेंडा क्या है कि क्या आप लोग मानते हैं जो आप लोगों को नहीं मिला, जो आप लोग चाहते हैं कि हमें दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। अगर इस चीज़ां सानू पूरियां ना इन्हें अवेलेबल कीतियां तो असी इंशाअल्लाह ताला हड़ताल ते रहांगे और पूरे पंजाब च करांगे। लेकिन इस हुकूमत ने ना सानू कोई अज तक कोई चीज़ दी है, ना कोई अलाउंस दिता, ना डॉक्टरां नू, ना स्टाफां नू, ना पैरामैडिक नू, ना दर्जा चहारम नू कोई शै नहीं दी। बल्कि इन्हें करोना तक भी जो सानू कुछ किया सी वो भी कुछ नहीं दिता। लिहाजा अगर इस तरह ही चलते रहे तो असी इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब च हड़ताल करांगे और पुरजोर करांगे। उन्होंने कर बाज नहीं आवांगे जिन्हें कर साड़ा कोई मुतालबे मनणगे ना। इन्होंने सानू समझ लिया बेवकूफ़, चल भी साढ़े मगर लग जाते। हुण असी इन्हां दे मगर नहीं लगांगे, हुण असी असैम्बली हाल लगांगे या शहर लाहौर लगांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ एहतजाज भी ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਹੱਥੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰਨ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। हुकूमत आकर थोड़ी नहीं मानती कि समझ क्यों नहीं आ रही? किहड़े ऐसे लोग हैं? इमरान खान मैं बड़े लोगों रोज़ इंटरव्यू करते हो, कहते इमरान खान ठीक है लेकिन टीम नलायक हो, तो इमरान खान ने खुद भी मान लिया सी पहले, लेकिन आकर कौन समझाएगा इन्होंने जाके? फिर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਠੀਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। मैं पहले भी एक प्रोग्राम किया कि APC तमाम जमातां अपोजिशन दियां इकट्ठियां हो गई। अगर कोई तो वजह होगी कि मौलाना फजलुर रहमान जरदारी तो नवाज शरीफ इकट्ठे बह के एक गल करन लग गए, कोई तो पिछे वजह होगी। तो बड़े सारे लोगों ने कि PTI ने आप मौका दिता। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ PTI ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲੂਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पूरे पंजाब ਚ ਕਾਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाअल्लाह ताला ਸਾਡੇ डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन बहुत ਅਸੀਂ ना मजबूत हाँ इसका मजबूत है जी, अपनी आवाज़ पे डटे हुए हैं और मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं है।
डॉक्टर नुमान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि वाईडीए इनके साथ खड़ा है और वाईडीए हमेशा जब भी डॉक्टर्स का पैरामेडिक्स का मसला है तो फ्रंट फुट के ऊपर, अब ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है वो भी साथ खड़े हैं, तो कैसे इनके मुतालबात आप समझ क्या रहे हैं कि क्या ऐसी नाजायज़ चीज़ है जो ये मुतालबा कर रहे हैं आप या पैरामेडिक्स जो हुकूमत की समझ से बाहर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आप हमारे पिछले कुछ अरसे से इंटरव्यू करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले सिर्फ एक ग्रैंड हेल्थ अलायंस था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक फैसलाबाद में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है जिसमें ना सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड लोग थे बल्कि उसमें उस्ताज़ इकराम थे और उसमें वापडा के लोग थे, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं तमाम आ गए थे। और हमने वहाँ पे एक तहैया किया है, एक आपस में मुआहिदा किया है कि अगर किसी एक को तकलीफ़ होगी तो दूसरा उसके साथ होगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्या आज तक किसी तहरीक में ऐसा हुआ है? किसी हुकूमत वक्त में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ है कि इन्होंने स्टेप वाइज हर एक महकमे को टारगेट करना शुरू किया है। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया महकमा हेल्थ से। महकमा हेल्थ में एक काला कानून लेकर आ रहे थे जिसको MTI का नाम दिया गया। MTI में क्या था, जैसा कि सबको पता है और बार बार हम इस बात पे बताते जा रहे हैं कि उसमें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसमें सबकी पेंशन्स रोकी जा रही है। ये कहाँ का कानून है कि सरकारी मुलाजमीनों की आप पेंशन्स रोक लें? ये बिल्कुल गलत है। वहीं पे हुकूमत नहीं रुकी। हुकूमत वक्त ने उससे हटकर, चूँकि IMF के साथ इनके मुज़ाकरात थे और इन्होंने सेंटर में एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, एक कमीशन के नाम से एक पहले ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नामंजूर किया। उसके बाद अब ये उसको एक्ट की फॉर्म में लेकर आए हैं, इन्होंने मंजूर करवाया और जिस तरह से असम्बली में मंजूर हुआ है जॉइंट सेशन में वो सबके सामने है, जो कि बिल्कुल इंतहाई गलत है। नॉन इलेक्टिबल बॉडी है और हम उसको इंशाल्लाह हर सतह पे उसको भी डिफेंड करेंगे। तो मैं एक बात कहता हूँ, लेकिन जब भी ऑपोजिशन असम्बली के अंदर बोलना शुरू करती है, या जैसे APC हुई है, जैसे आपने कहा हम मजबूर हुए इकट्ठे होने को, तो उनको मजबूर कर दिया गया इकट्ठे बैठने पर। तो अगर कोई बोलता है खिलाफ हुकूमत के खिलाफ तो उसे गद्दार कहलवा दिया जाता है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई पाक आर्मी के खिलाफ हो रहा है, ना किसी अदारे के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन वो एक कह देते हैं ये हुकूमत के खिलाफ है, ये सॉवरेंटी के खिलाफ हमारी को। तो इस चीज़ को कैसे देखें? यही चीज़ आपने देखी होगी कि अगर हम पिछले कुछ अरसे में ग्रैंड हेल्थ अलायंस या YDA अगर किसी भी अपोजिशन लीडर से मिली थी, हम हुकूमत से भी मिलते हैं, अपोजिशन से भी मिलते हैं, हमारा एक ही मकसद होता है कि हमारी आवाज़ असम्बली में पहुँचे, क्योंकि हम असम्बली में बैठे नुमाइंदगान नहीं हैं। मज़ा तभी आता है कि जिस वक्त असम्बली में बैठा कोई बंदा तकरीर करे, और हम शुक्रगुजार हैं अपोजिशन के भी कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। उस पर भी हम पे गद्दार 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 के नारे लगाए गए और हमें वो एक लेबल लगा दिया गया कि हम लोग गद्दार हैं और हम अपोजिशन के साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं। कोरोना में गद्दारी की आप लोगों ने? अब आपके सामने है जी, कोरोना के अंदर हमारे, मैं सिर्फ DHQ की आपको मिसाल देता हूँ कि सिर्फ DHQ के अंदर हमारे 3 वार्ड जो कि कोरोना से मुख्तस कर दिए गए और कम से कम 150 डॉक्टर जो कि सिर्फ कोरोना की ड्यूटीज़ परफॉर्म करता था, सिर्फ, बाकी सब भी कर रहे थे, कोरोना को हर बंदा डील कर रहा था, लेकिन जो सिर्फ उस कोरोना वार्ड में अपना ड्यूटी कर रहे थे और उनमें से तकरीबन 70% डॉक्टर्स थे या पैरामेडिक्स थे या फिर बाकी अमला था जो कि पॉजिटिव आ चुका है और उनको अभी तक रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। और आप देखें कि कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि हम मजबूर हो गए हैं हड़ताल पे। आप कोई मिसाल ले लें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये अदालती अहकामात को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप डॉक्टर्स की या बाकी अमले की तनख्वाहें बढ़ाएं। KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स की फॉर्म में इन्होंने एक ऑर्डर पास करवाया था जी कि जिसके अंदर के डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम पे बढ़ाएंगे, और इस बात को 1.5 साल हो चुका है, पिछली जुलाई से ये बात चल रही है और अभी तक उसको इन्होंने नहीं बढ़ाया और कोई ना कोई बहानेबाजी करते रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि आप NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बढ़ाया जाएगा। इन्होंने बढ़ाना तो दूर की बात, जहां बढ़ाया था वहां पे इन्होंने उसको काटना शुरू कर दिया है, कट करना शुरू कर दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी में कट करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि इवन पहले तो सिर्फ टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ये जंग स्टार्ट हुई थी, इस स्थिति प्राइमरी सेकेंडरी में पहुँच चुकी है। इस वक्त ये महकमा एजुकेशन से निकल के, महकमा हेल्थ से निकल के महकमा एजुकेशन हो, महकमा इनहार हो, किसी भी आप महकमे में चले जाएं, वहाँ पहुँच चुकी है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है हुकूमत की गलत पॉलिसीज़। हुकूमत की गलत पॉलिसी और नाअहली, ये हर कोई बोल रहा है। डॉक्टर शहरोज मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि इस हुकूमत के वुज़रा मेरे पास इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे लिए सेहत और तालीम तरजीह है, तो आपको कितना वैसे संजीदगी से लगा कि तरजीह इनकी सेहत और तालीम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि जी हमें एज अ डॉक्टर, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं,
हम इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, तो हमें तो कोई ऐसा हुकूमत का इक़दाम नहीं लगता कि जिस पे हम ये कह सकें कि हुकूमत जो है वो अपने इदारों को मजबूत करना चाह रही है या अपने इदारों को वो सपोर्ट कर रही है या किसी तरह से हमें इस हुकूमत ने किसी तरह से हमें फ़ायदा दिया है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जो वादे किए गए हैं, चाहे वो पिछली हुकूमतें थीं चाहे ये वाली हुकूमतें थीं, वो सिर्फ वादों तक रह गए हैं। ठीक है, उन पे ना कोई अमल दरामद हुआ है, ना कोई उन पे एक्शन हुआ है। मज़ीद ये है कि हमारे जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं वो टोटली रिलाई करते हैं रिटायरमेंट के ऊपर या पेंशन के ऊपर, तो अगर उनकी पेंशन भी ख़त्म कर दी जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे पास इतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। अगर एक बंदा सरकारी मुलाजिम है और वो अपनी जायज़ तनख्वाह ले रहा है तो उसके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता कि वो इसके बाद अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर सके, और ना ही उसकी उम्र इस बात का उसको देती है कि वो कोई नई चीज़ शुरू कर सके। उसको रिलायंस के लिए क्या चीज़ चाहिए? रिलायंस के लिए उसको पेंशन चाहिए। तो अगर आप पेंशन भी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, वो कहाँ जाएंगे? पेंशन्स, इनकी तनख्वाहें, इनकी मराद, सब कुछ खाया जा रहा है, बल्कि दबाया जा रहा है। और ये गवर्नमेंट कह रही है हम बेहतरी की तरफ आगे में। हर कोई बुनियादी सवाल तो यही पूछ रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, 200% तक यूटिलिटी स्टोर्स की चीज़ें महंगी होगी। 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन है, 95 अद्वियात जो हैं वो वफाकी कबीने ने मंजूरी दे दी है महंगाई करने की। तो आगे ये जो महंगाई का जिन है, जो पैसा आ रहा है, जो टैक्स आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? हर बंदा ये सवाल पूछ रहा है। मैं बारहा कहता हूँ, खान साहब आपका एहसान है, आपने इस कौम को ज़ुबान दी है, लेकिन वो ज़ुबान अब सवाल पूछेगी और वो आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो जवाब लेना इस कौम को आता है। जैसे आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जरदारी साहब के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते थे कि बारियाँ लगाते हैं, उन्होंने बारी तो आपको दे दी, लेकिन बारी ये वापस भी लेंगे, क्योंकि आवाम के अंदर इस हवाले से बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि आप लोगों ने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की है। क्योंकि हर इदारा देखें, सेहत, तालीम, उसातिज़ा सड़कों पर हैं, डॉक्टर सड़कों के ऊपर हैं, हमारा हर मुकातब फ़िक्र जो है इस वक्त सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज है। और आपके वज़रा कहते हैं एहतजाज करें, आपका हक है। तो एहतजाज की नौबत क्यों पैदा की जाती है? इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए कि दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको थोड़ी हिदायत दे और हमारे मामला ठीक हो और मुल्क हकीकी तौर पर तरक्की करे, ना कि इनके जहनों की और इनकी सोच के मुताबिक तरक्की करे। अल्लाह हाफ़िज़।